अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने एक के बाद एक बयानबाजी के वजह से फंसते नजर आ रहे हैं। पहले फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवादित बयान दिया, फिल्म को झूठा फिल्म और प्रोपागेंडा बताया। अब उन्होंने आरटीआई की रिपोर्ट को ही झूठा करार दे दिया है। अब उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन को ही गलत करार दे दिया है और अब इसी बात को लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला नौकरी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मनीष सिसोदिया ने अभी जो विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में सत्र चल रहा है, उसके दौरान बजट की पेशी में उन्होंने बताया कि किस तरीके से 12 लाख नौकरियां दी गई है। अब इसी पर जब आरटीआई की रिपोर्ट की बात आई तो इसमें दिखाया गया कि उसका 2% जितना ये क्लेम कर रहे हैं उतनी ही दी गई है। अब इसी बात पर जब एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल तो पहले एंकर को बीच में काटते नजर आए। बीच में काटते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए कि आप बीजेपी की बातों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, उसे ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। तो आप सोच होंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, ये क्या है जो अरविंद केजरीवाल कौन से मुद्दे को लेकर जो आरटीआई है उसे झुटला रहे हैं, मनीष सिसोदिया को सच बता रहे हैं और इस बयान पर अब क्या विवाद खड़ा हो चुका है, तो इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। दरअसल इस वक्त जो है लगातार कश्मीर फाइल्स पर निशाना साधते हुए कई सारे और मुद्दे जो है उठ रहे हैं। इन मुद्दों में आपको बता दें कि अब नौकरी का मुद्दा भी आया है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली विधानसभा में ही कश्मीर फाइल्स पर मजाक उड़ाया गया था और अभी बजट के दौरान मनीष सिसोदिया जी का भी बयान था। उन्होंने कहा किस तरीके से 5 सालों में, अरविंद केजरीवाल ने का भी ये बयान था कि 5 सालों में 12 लाख नौकरियां दी गई, 10 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में दी गई और 2 लाख कुछ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में दी गई। लेकिन जब 2 आरटीआई रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में पता चलता है कि उसका महज 2% जो है वो नौकरी प्रोवाइड किया गया है। अब इस पर जब सवाल पूछा गया और वो एक न्यूज़ चैनल के गए थे, एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया तो उन्होंने एंकर ने कहा कि इस तरीके से रिपोर्ट आई है आरटीआई की जिसमें बताती है कि आपने इतना कहा था लेकिन इतना नहीं है, इसका 2% आपने नौकरी जो है दिया है। तो इस पर वो कहते हैं कि आप बीजेपी की बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लिया कीजिए, बीजेपी की बात अब ज़्यादा मत सुना करिए। एंकर वहाँ पर उन्हें वापस से क्वेश्चन करती है और एंकर बोलती है कि बात बीजेपी की नहीं, हम आपको आरटीआई रिपोर्ट बता रहे हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन को भी अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आरटीआई भी गलत है, आरटीआई भी झूठ हो सकती है। उनका जो बयान था कुछ ऐसा था, आरटीआई है, आप ज़्यादा बीजेपी भरोसा मत कीजिए, आरटीआई में कुछ गड़बड़ होगी, पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं, आरटीआई भी जो है या आरटीआई भी पता नहीं सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में अपनी बात कही है और मंत्री की बात की अहमियत होती है, यानी उनका कहने का मतलब है कि आरटीआई की जो रिपोर्ट है वो झूठ है और मनीष सिसोदिया का बयान जो है वो सच है। और इसी को लेकर अब मानिए घमासान हो गया। पहले तो कुछ लोगों ने एक वीडियो भी साझा की है, उन्होंने बैक टू बैक 2 वीडियो रखी है। एक वीडियो जिसमें अरविंद केजरीवाल आरटीआई को झूठ, गलत और पता नहीं क्या कुछ बता रहे हैं, और एक तरफ जो है ऐसा है जिसमें वो आरटीआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उनका कहने का पहले वीडियो में ये था कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है सामान्य लोगों के लिए, जिस टूल का इस्तेमाल करके सामान्य लोग भ्रष्टाचार और जो नाइंसाफ़ी है उससे लड़ सकते हैं। इससे बेजुबानों को भी जो है जुबान मिली है, वॉइसलेस को वॉइस दिया गया है आरटीआई के तहत। उनका ये है कि आप हमारे पैसे खर्च कर रहे हैं, आप जो है उसका हमें अकाउंट दीजिए, आपको हमारे पैसे से सैलरी मिलती है, आपको हमें जवाब देना पड़ेगा। और आज जब इनसे जवाब मांगा जा रहा है उसी आरटीआई एक्ट के तहत, तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल पीछे हट रहे, वहाँ पर आरटीआई को ही गलत बता रहे हैं। अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अंकुर सिंह ने लिखा है कि केजरीवाल ने आरटीआई एक्टिविस्ट होने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, अब वो आरटीआई को ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि परवेज साहिब सिंह ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली विधानसभा भाषण में अपनी इज्जत आबरू गवा चुके अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बौखला गए हैं। टीवी पर इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करने के, लेकिन देश को तो उनका असली चेहरा दिख गया है। वहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी रिपोर्ट साझा की और रिपोर्ट साझा करते उन्होंने लिखा है, अरविंद केजरीवाल गजब झूठ बोलते हैं, जरा सा भी शिकन उनके चेहरे पर नहीं आती। कश्मीरी हिंदुओं का पहले विधानसभा में मजाक बनाया और अब एक टीवी चैनल पर कश्मीरी हिंदुओं के नौकरी देने का झूठ बोल रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं को केजरीवाल में इतनी चिढ़ क्यों हो गई है? वहीं आपको बता दें सिर्फ यही नहीं, भाजपा ने
नेता कपिल मिश्रा ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने पिछले 5 वर्षों में दिल्ली में 12 लाख नौकरियां देने का दावा किया था। केजरीवाल के नाम से हैशटैग से उन्होंने इस बात की ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने आरटीआई के माध्यम से मांगी गई एक जानकारी भी अटैच की, जिसमें आधार पर कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने ये ट्वीट 27 मार्च 2022 को किया था, जहां पर कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार केजरीवाल सरकार ने पिछले 7 साल में सिर्फ 3246 नौकरियां दी है। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को फिर से खुली चुनौती है कि अगर उन्होंने 12 लाख लोगों को नौकरी दी है तो उनकी लिस्ट सार्वजनिक करे। दोनों आरटीआई जवाबों के मुताबिक कुल 3286 नौकरियां शिक्षा, ऑडिट, सोशल वेलफेयर, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, लीगल जैसे विभाग में दी गई है और ये डाटा साल 2015 में मांगा गया है। साथ ही कपिल मिश्रा ने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं केजरीवाल उन सभी 12 लाख लोगों का रामलीला मैदान में सम्मान समारोह आयोजित करूंगा जिसे केजरीवाल ने नौकरी दी है। अरविंद केजरीवाल कृपया इन 12 लाख लोगों की लिस्ट दिखाओ, सबको निमंत्रण पत्र भेजेंगे और आओगे ना। बता दें कि इस बात को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने 5 सालों में हमने 12 लाख नौकरियां दी है, इसे लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के आरोपों से इनकार किया कि उनकी सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा बनाई गई नौकरियों की संख्या के बारे में झूठ बोल रही है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा पर ध्यान मत दो, दिल्ली में हमारे काम से लोग खुश हैं, इसीलिए हमने 70 में से 62 सीटें हासिल की है। 10 लाख नौकरियों के रिकॉर्ड दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर हमने पहले भी आपको बताया कि जो बीजेपी नेता है कपिल मिश्रा, वो आरटीआई के जवाब का हवाला देकर केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे। मिश्रा ने दावा किया कि दिल्ली में पिछले 7 सालों में 3246 नौकरियां दी गई है। उन्होंने एक आरटीआई जवाब में साझा करते डेटा का हवाला दिया, जिसकी एक प्रति एक पत्री जब न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे उस दौरान उनके हाथ में थी। उसके बाद ही भाजपा के साथ ही नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा दायर एक आरटीआई में जवाब में सरकार ने खुलासा किया कि दिल्ली में पिछले 7 वर्षों में केवल 3246 नौकरियां दी गई है। कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है? मैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को साबित करने के लिए चुनौती देता हूं, डेटा गलत है। वहीं आपको बता दें कि आरटीआई के जवाब में केजरीवाल भी बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी है, हमने विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां दी है। मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बात की और नौकरी के आंकड़ों का बयान वास्तविक से दिया है। विधानसभा में एक मंत्री का संबोधन है, उसका कुछ मूल्य होता है, इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता। आरटीआई गलत हो सकता है, आरटीआई से डेटा पूर्ण नहीं है क्योंकि ये कई मंत्रालय, कार्यालय और सरकार के विभिन्न स्तरों से आता है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया था पिछले 7 सालों में 1,78,000 युवाओं के स्थायी नौकरी दी है। तो साफ तौर पर जो आंकड़ा है ये इस तरीके से निकल कर सामने आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से डाटा का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इतनी नौकरियां दी गई है, इतने सारी चीजें की गई है और इतने सारे लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। लेकिन अब इसी पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से आरटीआई के गुण गाने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि आरटीआई सामान्य इंसान के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिस टूल का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो ऐसे टूल को लेकर जो अब आरटीआई इनके लिए गलत हो गई, तो कितने ज़्यादा पलटूबाज है ये अब जनता कह रही है। कई बार तो लोग उस वीडियो को टैग भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि कितना जल्दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बातों से, अपने दिए गए बयानों से पलट जाते हैं और उसके बाद फिर उसे सही तरीके से पेश करने की भी कोशिश करते हैं। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अभी जो उनका ताज़ा बयान है वो यही है कि आरटीआई को उन्होंने गलत बताया, झुटला दिया। उन्होंने कहा कि आरटीआई गलत हो सकती है, मनीष सिसोदिया गलत नहीं हो सकते हैं। तो आरटीआई पर उनके बयान को लेकर उन पर सरकार या यूँ कहिए कि उन पर जो विपक्षी दल है काफ़ी हमलावर नजर आ रहे हैं और लगातार उन पर एक के बाद एक बड़े सवाल दागे जा रहे हैं। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल ने इंटरव्यू के दौरान कहा ही कि बीजेपी के बारे में ज़्यादा मत सुनिए, आरटीआई गलत है। तो साफ तौर पर अब इसे लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसे लेकर भी अब जो कई सारे विपक्षी नेता है वो सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि जो आरटीआई पहले सही थी और अचानक से वो गलत कैसे हो गई है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मुद्दा बताया और विस्तार से बताया कि आखिर आरटीआई को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल झुटला रहे हैं, इसे गलत बता रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के आरटीआई को लेकर दिए गए बयान पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।